नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी कलामिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै यतफ़य्यउ ज़िलालुहु इलल यमीने वश्शमाइले सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद अज़्ज़ुनी खाहम खुदारा व दीने अज़्ज़ुनी तो मुस्तफ़ारा। ईमान मा इताअते खुलफाए राशिदीन व दीन मा मवद्दते आले मोहम्मद अस्त। बिना मांगे मोहम्मद की गुलामी बख्श दी तूने। बिना मांगे मोहम्मद की गुलामी बख्श दी तूने। बता मुझको मेरे मौला मैं तुझसे और क्या मांगूं। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब। हनूज नाम तगुफ्तन कमाल बे अदबी आस्त। और जर्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। जर्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाजिशों का भला क्या बयां करूं। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। और मैं खाक छानता था मुझे कौन जानता था। आका तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मसलक के अहल सुन्नत के गयूर साथियों, मेरी तरफ से आप सबको ये जश्न मीलाद मुबारक हो। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे, ऐसे हज़ारों जश्न नसीब करे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और अल्लाह ताला आपको जितनी आपने एफर्ट की, जितनी कोशिश की, अल्लाह ताला इसका बेहतर नेमुल बदल और जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अभी सरनामा कलाम में जो आय मुबारक मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह मुबारक नहल की आयत नंबर 48 है, 48। इसमें वो खल्लाक दो आलम, वो मालिक अर्ज़ समा, वो फरमा रहा है अवलम यरौ, ऐ मेरे हबीब क्या आपने देखा नहीं। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, कि जिसको भी मैंने खल्क किया शय से, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, उसका साया फैलता है, इलल जमीने, कभी दाएं, व शुमाइले, कभी बाएं। मेरा ख्याल है आपने समझ नहीं है, ये आपको मैं समझा नहीं सका शायद। मैं फिर से तर्जुमा करता हूं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अवलम यरौ,
क्या आपने नहीं देखा इला मा खलक अल्लाह मिन शय, जिसको भी मैंने खल्क किया शय से, यतफय्यु ज़िलालहु इलल जमीने वश्शुमाइले सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून, उसका साया कभी दाएं फैलकर कभी बाएं फैलकर मुझ माबूद बरहक को सजदा करता है। जिसको भी खल्क किया शय से, उसकी निशानी ये बताई कि उसका साया कभी दाएं कभी बाएं फैलकर मुझ माबूद बरहक को सजदा करता है। तो मेरे भाइयों, अगर इस कायनात में कोई ऐसा भी बाकमाल नजर आ जाए जिसका साया ही ना हो, तो फिर वो शय से नहीं ना, फिर तो वो शय से नहीं ना। और ये तो हकीकत है, जो शय जिससे बनती है वो शय उससे पहले होती है। मैं मजीद समझाता हूं। देखें, आदम किससे बने? मेरे साथ बोलते आइए। मैं कोई मौलवी नहीं हूं कि मैं फिर रिपीट हो जाऊंगा। मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है। आदम किससे बने? मट्टी से। मट्टी पहले थी तो बने। फरिश्ते किससे बने? नूर से। अब नूर पहले था तो बने। मैं तो कह गया हूं सब कुछ। मैंने तो जो कहना था कह दिया, शायद आपके सरूप से गुजर गया। मैं फिर बताता हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने जिसको भी खल्क किया शय से, यतफय्यु ज़िलालहु, उसका साया फैलता है, इलल जमीन, दाएं, वश्शुमाइल, कभी बाएं, सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून, और उसका साया जमीन पे फैलकर मुझ माबूद बरहक को सजदा करता है। इस आया मुबारका में अल्लाह ने एक तो चैलेंज किया उन लोगों को जो अल्लाह का सजदा करने से इनकारी हैं कि इंसान, अगर तू मेरा सजदा करने से इनकारी है तो अपने साये को भी रोक। तेरा साया तो मुझे सजदा कर रहा है, तेरे साये ने तो मुझे माबूद बरहक मान लिया है, तेरे साये ने तो मुझे ले के सजदा मान लिया है, अपने साये को भी रोक। निशानी ये बताई, जिसका साया फैलता है वही सजदा करता है, और बनाया जिसको शय से उसका साया फैलता है। अगर कोई ऐसा बाकमाल इस कायनात में नजर आ जाए जिसका साया ही ना हो, तो मेरे भाइयों वो शय से नहीं ना। तो मैंने अर्ज किया, आदम मट्टी से बने, मट्टी पहले थी तो बने, फरिश्ते नूर से बने, नूर पहले था तो बने, और मेरे रसूल से पहले तो सवाए अल्लाह के है कुछ नहीं। है कुछ नहीं। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह की सबसे पहली खिलकत मेरा रसूल है। और हदीस कुदसी है, कुन तो कंजन मख्फियन, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं छुपा हुआ खजाना था। ऐं युरीदो, मैंने चाहा, इन्नी आरफ हो, मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने कायनात को खल्क किया। तो मकसद ये था कि मेरी पहचान हो। तो मेरे भाइयों, अब उसकी पहचान कैसे होगी जो नजर भी नहीं आता? जो खुदा अपना नाम नहीं बता सकता, वो अपना तारुफ कैसे कराएगा? जरा गौर कीजिएगा। जो खुदा, जो अल्लाह अपना नाम बताने से कासिर है, नहीं बता सकता, वो कैसे बताए मैं क्या हूं? उसकी मार्फत कैसे होगी? उसकी इबादत कैसे करनी है? कौन बताएगा? क्या फरिश्तों ने अल्लाह को देखा है?
नहीं, आसमान ने नहीं, अर्श ने नहीं, कुर्सी ने नहीं, लौह ने नहीं, कलम ने नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। हर नबी से यह सवाल किया गया, हल रहता रब्बुक, तूने अपने रब को देखा? सब ने कहा ला, मैंने नहीं देखा। और यही सवाल मेरे और आपके रसूल से भी किया गया कि हल रहता रब्बुक, क्या आपने आपको अपने रब को देखा? इस कायनात में वह तुरा इम्तियाज है मेरे रसूल का जिसने ये कहा नाम, हां मैंने देखा, हां मैंने देखा। अबू जहल कहता है कैफा हुआ, कैसा है वो? अगर आपने देखा, अपने रब को देखा, कैफा हुआ, कैसा है वो? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सरकार आकाए दो जहां, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्जुर इलैका, मेरी तरफ देख, बस ऐसा है। फिर मैं वापस चलता हूं कि मेरे रसूल से पहले कुछ नहीं सवाए अल्लाह के। मैंने कल एक बात की थी, उसमें लाद में और कह के आगे गुजर गया था, उसकी डेफिनेशन उसको खोला नहीं था कि अक्सर दुकानों पे एक आयत लिखी होती है, बाजारों में लटकी होती है कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, अल्लाह नूरु समावात वल अर्द। इसका मानी लिखा होता है अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो मेरे भाइयों, ये मानी गलत है। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर नहीं है, वो तो जमीन और आसमान को नूर देने वाला है, खुद नूर नहीं है। अगर अल्लाह को भी नूर मानोगे तो फिर तो फरिश्ते भी नूर हैं। वह शम्स वल कमरा नूरन, लौह कलम भी नूर हैं, शम्स कमर भी नूर हैं, सूरज चांद सितारे कवाकिब सब नूर हैं। तो फिर तो उसके नूर की मिसाल मौजूद है, और अल्लाह तो कहते ही उसे हैं जिसकी मिसाल ही ना हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह नूर नहीं है, वो नूर का खालिक है। अभी मैंने अर्ज किया, जो शय जिससे बनती है वो शय पहले होती है, और मेरे रसूल से पहले सवाए अल्लाह के है कुछ नहीं। जब है ही कुछ नहीं तो फिर वो नूर नहीं ना। या तो अल्लाह को नूर मानो। हम उन्हें नूर क्यों कहते हैं? अब हमारी मजबूरी क्या है ये बताने लगा हूं। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास नूर के अलावा इससे बड़ा कोई लफ्ज है ही नहीं। हमारी लुगत में, अरबी में, अरबी की सबसे बड़ी लुगत अल मुंजद है, उसमें किसी जुबान में नूर से बड़ा कोई लफ्ज है ही नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा यही कह देते हैं वो नूरुन अला नूर हैं। तो मेरे भाइयों, वो न नूर हैं न नूरुन अला नूर हैं। तो वो क्या है? तो अल्लाह ने सूरत साफात में फरमाया फला तज़रिबुल इमसाल, मसले बयान मत किया करो। वल्लाहु आलमो इन्नल्लाह आलमो व अंतुम ला तालमून, क्योंकि अल्लाह तो जानता है कि कौन क्या है, मगर तुम नहीं जानते। मुमकिन है तुम किसी आला को अदना से मसल दे दो, मिसाल दे दो, तशबीह दे दो। किसी आला को अदना से, अदना को आला से हो सकता है, क्योंकि तुम नहीं जानते। इसलिए अल्लाह रोक रहा है कि मसले बयान मत किया करो। मैं मसल बयान करूंगा क्योंकि मैं तो खुदा हूं, मैं जानता हूं। उसी सूरह साफात में फरमा रहा है कि मसल बयान मैं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं। ज़रब लकुम मसलन अनफुसकुम, ज़रब लकुम मसलुकुम अनफुसकुम। अल्लाह कह रहा है तुम्हारी मसलें बयान की जाती हैं तुम्हारे नफ्सों से। इनके हमारी मसल नफ्स बशर, हमारी मसलें हमारे नफ्सों से। अब आगे अल्लाह फरमा रहा है वलिल्लाहुल मिसलुल आला,
मेरी एक मसले आला मौजूद है, आम मसल भी नहीं, आला मसल मौजूद है जो बुलंद है, फिर समाए वाला जमीन पर भी आसमानों पर भी मेरी मसले आला एक मौजूद है। अब वो अभी मैंने गुजारिश की, हमारी मसल नफ्स बशर, अल्लाह की मसल नफ्सुल्लाह, ये बात समझने की है। हमारी मसल नफ्स बशर, अल्लाह की मसल नफ्सुल्लाह। तो मेरे भाइयों, उन भाई साहबान से कह देना जो आज तक यही रट लगाए हुए हैं कि हम रसूल जैसे, हम रसूल जैसे, वो हम जैसा, वो हम जैसा, उन्हें बता देना कि अल्लाह तो कह रहा है मेरी एक आला मसल मौजूद है, जमीन पे भी बुलंद है, आसमानों पे बुलंद है। या तो मेरे रसूल के अलावा कोई और ले आओ जिसका ये दावा हो कि मैं नफ्सुल्लाह हूँ, मैं जम्बुल्लाह हूँ, मैं उज़्नुल्लाह हूँ, मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं लिसानुल्लाह हूँ, वो ले आओ। वरना ये भौंकना छोड़ दो कि वो तुम जैसा है, वो तो उस जैसा है। वो तो उस जैसा है। अल्लाह ने जैसा भी बनाया अपने महबूब को, बनाया अपने जैसा है, बनाया है। अब पीछे फतवे न लगा देना कि मैंने उन्हें अल्लाह कहा है, बनाया है। वो खालिक है, ये मखलूक है। मगर बस जैसा भी बनाया ऐसा बनाया, किसी को उस जैसा नहीं बनाया। खुद वो कह रहा है कि मेरी मसले आला मौजूद है जमीन पर। ये इस तरह फर्ज करें आपने गंदम लेनी है, मैंने लेनी है, मैंने फोन किया गल्ला मंडी में किसी ताजर को, उससे पूछा कि मैं फुलां बात कर रहा हूं, मैंने गंदम खरीदनी है 20 मन 50 मन, है आपके पास? वो कहते हैं है। अच्छा, तो फिर उसका कोई नमूना भेज दो, वो कैसी है। तो वो मेरे पास अपने किसी मुलाजिम के हाथ आधा किलो या 1 पाव किसी शापर में डाल के भेज देता है कि बस सारी इस जैसी है। अब वो 50 मन मेरे पास नहीं आई, मेरे पास 1 पाव आई है, मगर उसने बताया कि सारी इस जैसी है। तो अल्लाह के नूर का नमूना मौजूद है, मसल मौजूद है, आला मसल मौजूद है, बस वो जैसा भी है इस जैसा है। इस जैसा है, बस फर्क इतना है, ये जुज है वो कुल है, ये जुज है वो कुल है, ये फर्क है क्योंकि वो खालिक है। वरना कोई न मसल उसकी मौजूद है दुनिया में, न मिसाल इसकी मौजूद है दुनिया में, न कोई इस जैसा दुनिया में है, न कोई उस जैसा कायनात में और कायनात के ऊपर है। तो मेरे भाइयों, अच्छा एक और आज एक मामला एक और देख लेते हैं। ये जो कहा जाता है अक्सर कि कुरान नाजिल हुआ, नाजिल हुआ, तो मुझे बता सकते हैं कैसे नाजिल हुआ, किस तरह नाजिल हुआ? तो अल्लाह ने कुरान में बताया कि कैसे नाजिल हुआ। नज़ल अल कुरान बिरूहुल अमीन अला कल्बिक, कुरान नाजिल हुआ रसूल के कल्ब पर, कानों पर नहीं, हाथों पर नहीं, आंखों पर भी नहीं, जुबान पर भी नहीं, कल्ब पर। तो क्या मौलवी साहब ने कल्ब रसूल देखा है? अपना कल्ब देखा है? नहीं देखा ना।
जब अपने ही नहीं देखा तो कल्ब रसूल क्या देखोगे। तो कुरान नाज़िल हुआ कल्ब रसूल पर। तो मुझे बताएं मेरे भाइयों, कल्ब कोई इतनी बड़ी शय थी जिस पे अयो बा ता सा लिखा हुआ था और उस पे अल्लाह ने कुरान लिख दिया। तो वो कहना क्या चाहता है? असल में अल्लाह कहना ये चाह रहा है कि ओ कायनात के बासियों, ओ या अय्युहल इंसान, ओ मेरे इंसानों, ये समझ लो कि असल कुरान है वजूद रसूल। असल कुरान है वजूद रसूल। ये जो कुरान हमारे हाथों में है ये नकल कुरान है। क्यों नकल है? ये कागज हमारा है, प्रेस हमारी है, स्याही हमारी है, लिखने वाले हम। ये नकल है, असल कुरान है वजूद रसूल। तो अब कुरान से पूछ लो कि तू क्या है। अब जो कुरान वो रसूल, जो रसूल वो कुरान। कुरान से पूछते हैं तू क्या है। तो सूरत निसा में कुरान ने कहा तिब्यान कुल्ले शय, मुझ में हर चीज का जिक्र है। कायनात में ऐसा कोई खुशकोतर है ही नहीं जो मेरे अंदर मौजूद ना हो। फिर सूरत क्वाफ में क्वाफ वल कुरानिल करीम, ये कुरान करीम है। सूरह जुमर में कहा या अय्युहल्लज़ीना अनज़लनाल कुराना, मैंने नाजिल किया इस कुरान को, फ़हुवा अज़ीमुन, ये अजीम भी है, ला युमस्सिहुहुम इल्लल मुताहिरून, ये ताहिर भी है, ये मासूम भी है। ये कुरान मासूम है। फिर इरशाद हुआ सूरत बकरा में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये कुरान जो है ये बेऐब है, इसमें कोई ऐब नहीं। ला युबद्दिलहु बैन खल्फिही यदै, ये कुरान वो है जिस पे शैतान का तसल्लुत नहीं। कुरान का, इस कुरान पे शैतान का कोई तसल्लुत नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं। ये कुरान बता रहा है। ये कुरान मासूम है, कुरान बता रहा है। ये कुरान अल्लाह ने फिर बताया सूरह जुमर में वलक़द आतैना सबा मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, ये कुरान अजीम है, ये कुरान अजमतों पर मुहित है, ये कुरान बुजुर्ग है, ये कुरान अजीम है। ये अल्लाह कह रहा है जो खुद को अजीम कहता है, वो कुरान को भी कह रहा है ये अजीम है। अपने हबीब को भी कह रहा है इन्नका अला खुलुकिन अजीम, ऐ मेरे हबीब तेरी खिलकत भी अजीम है, तेरा अखलाक भी अजीम है, तू भी अजीम है। ये नमाज में पढ़ते हो ना सुबहाना रब्बियल अज़ीम, कि तू अजीम है। अब वो अजीम कह रहा है अपने महबूब को कि तू अजीम है। अपने महबूब को कह रहा है यासीन, ऐ मेरे सैयद और सरदार, ताहा, ऐ मेरे तैयब और ताहिर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। पूरे कुरान पाक में मेरे भाइयों एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को कहा हो या मोहम्मद। 6666 आयात में एक मर्तबा भी खुदा ने नहीं कहा या मोहम्मद। हर जगह लक़ब से बुलाया, अदब से बुलाया, ओहदे से याद किया, प्यार से याद किया। बाकी तमाम नबियों को 25 अंबिया का जिक्र है कुरान में, नाम लेकर सीधा नाम लिया है खुदा ने सबका। या आदमो अंबिऊनी बिअस्माइहिम, या नूह लैसा लकुम अहली, नहीं है तेरा बेटा, सीधा नाम लिया। तो अल्लाह की कसम एक दफा भी कुरान में या मोहम्मद नहीं है। वो खुदा इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतना अदब करता है, इतना हया करता है अपने महबूब की जात का। तो मैं अर्ज कर रहा था अब जो कुरान
वो रसूल। तो मैंने अर्ज किया कुरान ला रैब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये बेऐब है। जब कुरान बेऐब है तो रसूल भी बेऐब है। कुरान अगर अजमत पर मुहित है, अजमतों पर मुहित है, तो मेरा रसूल भी अजमतों पर मुहित है। इस कुरान पे अगर शैतान का तसल्लुत नहीं तो मेरे रसूल पे भी कुरान का तसल्लुत नहीं। मेरा रसूल ताहिर है, इस्मत तहारत, तो मेरे रसूल की घर की गुलाम है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जिसकी ये पोजीशन होगी अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ने जिसे ऐसा बनाया होगा, उसको न कभी हजियान हो सकता है, ना उसे नसियान हो सकता है, ना उससे कभी भूल हो सकती है, ना उससे कभी गलती हो सकती है। गलत कह रहा है इब्ने खुल्दून का मुअर्रिख। रसूल जा रहे हैं, आगे एक एरावी को देखा, वो खजूर पर वो डाल रहा है, क्या वो सूखा डालते हैं ऊपर, तो पूछते हैं क्यों कर रहे हो? वो आगे से बताता है या रसूलल्लाह ये ना करें तो खजूरें फल नहीं देती। तो हजूर ने कहा कि नहीं भाई ये ना करो, ये तो शिरक है, वो अल्लाह ताला करने वाला है, मत करो। उसने कहा ठीक है जी मैं छोड़ देता हूं। 1 साल के बाद वो एराबी आया, वो आके बताता है या रसूलल्लाह, वो आपके कहने पे मैंने आधी खजूरें छोड़ दी थी, वो सारी आधी की आधी उन्होंने फल नहीं दिया, वो जिन पे मैंने डाला था सिर्फ उन्होंने दिया। तो आगे हजूर उसको कहते हैं कि असल में बात यह है कि मुझसे गलती हो गई, बस आप वो क्या करें आइंदा, मुझे पता ही नहीं था। ये हदीस है। अस्तगफिर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो खुदा से पढ़ के आया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह ने कसम खाई, मुझे अपने रहमान होने की कसम, अल्लमल कुरान, मैंने पहले कुरान का इल्म अता किया, फिर खलकल इंसान, फिर एक खास इंसान को खल्क किया, वह अल्लामहुल बयान, फिर उसे बोलना सिखाया। पहले इल्म, तो जो अल्लाह से इल्म लेके आया, मा जंतकुल हवा की मोहर लगवा के आया, जो मा लम तकुन तालुम की सर्टिफिकेट लेके आया खुदा से, क्या मेरे अभी कोई ऐसा इल्म है ही नहीं जो मैंने तुझे दिया ही ना हो, तुझे बताया ना हो। वो रसूल कह रहा है कि मुझे पता नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर और हदीस है, इन बातों पे भैया ध्यान न दिया करो, ये तुम्हारे ईमान को कमजोर करने के लिए बताई जाती हैं। ये घड़ी हुई हदीसें हैं, ये कोई हदीस वदीस नहीं है। और हदीस बता रहे हैं, पहली वही का वाक्या लिख रहे हैं कि हजूर गार में बैठे हैं, देखा कि आसमान और जमीन के दरमियान कोई चीज मुअल्लक है, फिर सामने आ गई और आके वो जिब्रील था, वो आके कहता है इकरा, पढ़, बेस में रब्बो कल्लाजी खलक। आगे हजूर फरमाते हैं कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या खुदा के इल्म में नहीं था मेरा महबूब पढ़ा हुआ नहीं है? फिर भी कह दिया कि जाके कहो इकरा, पढ़, और जिब्रील ने भी आके कह दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई कोई ऐसी बात नहीं है। एक लफ्ज इन्होंने कुरान में ढूंढा, उम्मी, बस उम्मी के मानी इन्होंने कहा अनपढ़। वो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है भाई मेरे। वो मौलवी साहब को बचपन में किसी ने पढ़ा दिया था, अल इल्म दानिस्तन, इल्म के मानी जानना, उसी पे डटा हुआ। हमने जब तसव्वुफ पढ़ा, फिका पढ़ी, उसमें जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो ये 13वें नंबर पे ये मानी नजर आया, अल इल्म दानिस्तन, इल्म मानी जानना। उसका पहला मानी जो लिखा हुआ है वो है अल इल्म वल इजहार, किसी चीज का जाहिर करना इल्म कहलाता है। अल इल्म दानिस्तन नहीं है।
बस मौलवी साहब को बता दिया किसी ने, उसी पे डट गया। अब कहता है उम्मी मानी अनपढ़। ओ भाई, उम्मी मानी अनपढ़ नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो उम्मी कुरान में कहा है वो इसलिए नहीं कहा, ये उम्मी उम्मुल कुरा से है। उम्मुल कुरा मक्का को कहते हैं कुरान में, क्या मक्के में रहने वाले, मक्का में विलादत फरमाने वाले, इसलिए उसे उम्मी कह दिया कि उम्मुल कुरा मक्का को कहा जाता है, तमाम जमीनों की, तमाम शहरों की मां, क्योंकि कायनात का वजूद मक्का से है। जमीन बिछाई गई दुनिया में मक्का से। ये जो काबा है ये फिल जौ फिल कायनात, फिल जौ फिल अर्ज, ये जमीन के बिल्कुल दरमियान में। इसके ऊपर चौथे आसमान पर बैतुल मामूर, सीधा इसकी सीध में अगर एक कतरा जो फरिश्तों का किबला है, उसके ऊपर अल्लाह ने बनाया सातवें आसमान पर जुर्रा, बिल्कुल बैतुल मामूर की सीध में। बैतुल मामूर, काबा और जुर्रा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे। एक कतरा पानी का अगर उधर से गिरे जुर्रा से, काबे की छत के दरमियान में गिरेगा। फिर ऊपर अर्श, अल्लाह का अर्श, अर्श और जुर्रा, बैतुल मामूर और काबा बिल्कुल सीध में। और ये इस पूरी कायनात का दरमियान है। ये काबा कायनात का दरमियान है, बैतुल मामूर आसमानों का दरमियान है, अल्लाह का अर्श लाहूत और ला मकान का दरमियान है। मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं अभी दही हलीमा वाला किस्सा सुनाऊं? अभी कुछ उससे बाहर आ जाओ यार। वो दही हलीमा आई और ले गई, और गधा नहीं चल सकता था वो खच्चर, फिर आगे बढ़ गया। यही बताऊं? और भाई मेरे कुछ निया भी सुनो, कुछ इस रुख से भी सुनो, आदत डालो कुछ। तो मैं गुजारिश कर रहा था, किस जगह पे पहुंचे थे शाह साहब? कौन सी बात हो रही थी? हाँ, कतरा गिरे। तो भाई मेरे एक बात याद रखिएगा, जितनी दुनिया में इंसानों की आबादी है तकरीबन 6.5 अरब, मेरा ख्याल है 6.5 अरब इंसान है दुनिया में। जितने इंसान हैं इनसे 10 गुना ज्यादा दरख्त हैं कायनात में। जितने दरख्त हैं कायनात में उनसे 10 गुना ज्यादा परिंदे हैं। जितने परिंदे हैं इस कायनात में उनसे 10,000 गुना ज्यादा मखलूक समंदर में है। जितनी मखलूक समंदर में है उनसे 10,000 गुना ज्यादा फरिश्ते हैं। वो है हिसाब को कैलकुलेट होने वाला। ये फिर बताऊं, जितनी आबादी इंसानों की है 6.5 अरब, इनसे 10 गुना ज्यादा इस जमीन पर दरख्त हैं। दरख्तों से 10 गुना ज्यादा परिंदे हैं। जितने परिंदे हैं उनसे 10,000 गुना ज्यादा मखलूक समंदर में। जितनी मखलूक समंदर में है उनसे 10,000 गुना ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता है सुबलुक, उसका नाम है, उसके नाखून की चौड़ाई इतनी है कायनात के सारे समंदर उसके नाखून पे डाल दें तो इधर उधर नहीं गिरेंगे। और ऐसे पत्नी लाखों करोड़ों फरिश्ते और भी हैं। अब हम सजदा करते हैं, क्या हम खुदा को सजदा कर रहे हैं? दिलों में तो शायद ये बात हो, मगर हम सजदा तो काबे को कर रहे हैं। काबे को तमाम इंसान सजदा करते हैं, काबा को। और ये काबा इन तमाम इंसानों के सजदों समेत ये सजदा करता है बैतुल मामूर को, जो फरिश्तों का किबला है। और वो बैतुल मामूर इंसानों के सजदों समेत, काबे के सजदे समेत, फरिश्तों के सजदे समेत, वो बैतुल मामूर सजदा करता है जुर्रा को, जो लाहूतियों का किबला है। और वो जुर्रा इन तमाम सजदों समेत
बैतुल्लाह के सजदे, इंसानों के सजदे, फरिश्तों के सजदे, बैतुल मामूर के सजदे, लाहूतियों के सजदे समेत वो जुरा सजदा करता है अर्श को। इन तमाम सजदों समेत वो अर्श सजदा करता है मेरे रसूल को, और मेरा रसूल सजदा करता है अल्लाह को, तब कबूल होते हैं। तब जाके कहीं सजदे कबूल होते हैं, तब जाके कहीं नमाजें कबूल होती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सब कुछ भूल जाया करो, कम से कम ये ना भूला करो, हर वक्त याद रखा करो, हमेशा याद रखो, अपना अकीदा चट्टान से ज्यादा मजबूत रखो, ताकि कोई छोटी मोटी आंधी या कोई बड़ा तूफान इसको हिला ना सके। क्योंकि मेरे भाइयों, निजात का दारो मदार तुम्हारे अकीदे पे है, अमाल पे नहीं है। अगर अमाल पे होता तो सबसे पहला हक था इब्लीस बख्शा जाता, जिसने 4 अरब साल इबादत की। वो उसको क्यों नहीं माफी मिली, वो क्यों नहीं बख्शा गया? अकीदा नहीं था, बद अकीदा था, वो बद अमल नहीं था, ये बद अकीदा था, इसलिए ये सजा मिली है। अमल से हमसे कोताही हो सकती है। और फिर अल्लाह कुरान में सूरह यासीन में फरमाते हैं, ये जो अब यहां आप जमा है ना, इसके लिए अल्लाह फरमा रहा है वतुक़द्दिमहु व आसारहुम, हम इन महफिल की जहां जिक्र खुदा होता है, जहां जिक्र मुस्तफा होता है, उनकी तस्वीरें भी लेते हैं। कुरान कह रहा है, उठा के पढ़ लें। 3री आयत में तस्वीरें भी, अब तस्वीरें भी बन रही हैं। कौन कितना खुश हो रहा है। और फिर अल्लाह की खुशी का मैं आपको क्या बताऊं, क्या आलम होगा। अल्लाह अपने फरिश्तों को कह रहा है कि देखो, जो काम मेरा था, क्योंकि महबूब तो मेरा है, चाहिए तो मुझे था कि मैं मिलाद करता, मैं खुशियां करता, ये मेरे वाला काम ये कर रहे हैं। फर्ज करें किसी बड़े आदमी को आखिरी उम्र में बेटा मिलता है, पहले औलाद नहीं है, और फिर उसे पता चलता है मेरे बेटे की विलादत की खुशी में वो फलां शहर में एक बंदा है, वो हर साल इतनी खैरात करता है, इतना सदका करता है, इतना खुशियां मनाता है। फिर कभी उस बंदे को उस बड़े आदमी से कोई काम पड़ जाए, वो उससे ये भी नहीं पूछेगा तेरा काम जायज है या नाजायज है। पूछेगा? ईमान से बता दो, पूछेगा? बस सिर्फ ये बताना है कि ये वही आदमी है जो तेरे बेटे की खुशी करता है। तो आपने अल्लाह को क्या समझा है? सब कुछ उसके अख्तियार में है, सब कुछ उसके कब्जा कुदरत में है। उसके महबूब की खुशियां आप मना रहे हैं और अल्लाह उधर खुश हो रहा है। और ये जो आपने मसनद सजाई हुई है, ये आपने नहीं सजाई हुई। बुजुर्ग फरमाते हैं ये पूरा महीना उधर जन्नतुल फिरदौस में हुरान जन्नत ने सलसबील के तख्त पर कौसर के किनारे वहां महफिल सजाई हुई है। कुछ हूरें नात पढ़ रही हैं, कुछ हीरो जवाहरात निछावर कर रही हैं, और उधर चौथे आसमान पे आलम लाहूत में अंबिया ने 1,24,000 नबियों ने इसी तरह महफिल नात सजा रखी है। और उधर जनाब दाऊद नात पढ़ रहे हैं, आदम, शीस, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इधर मूसा और इधर ईसा, इधर जकरिया, वो हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। ये जमीन पे नहीं है, ये आसमानों पे भी इसी तरह खुशियां हो रही हैं। क्योंकि एक दिन मेरे रसूल तशरीफ फरमा थे, मस्जिद नबी भरी हुई थी। हजूर फरमाते हैं, वो मेरे साहबियों सुन लो, अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है, वो आपसे बहुत ज्यादा तादाद में है, कई 100 गुना ज्यादा हैं, और वो हवा से बने हैं, हवा में रहते हैं, हवा में सोते हैं, हवा से खाना पीना पूरा होता है, मरते हैं तो हवा में ही दफन हो जाते हैं। मैं उनका भी रसूल हूं। अब साहबा हैरान हो गए कि या रसूल अल्लाह,
ऐसी भी मखलूक है जो हवा में रहती है, हवा से बनी है, सोते हवा में हैं, मरते हैं तो हवा में दफन होते हैं। हजूर फरमाते हैं हाँ ऐसी मखलूक है। और जब मैं उनके सामने ये कहता हूं कि मेरी एक उम्मत है जो मट्टी से बनी है, मट्टी पे रहती है, मट्टी पे सोती है, मरते हैं तो मट्टी में दफन हो जाते हैं, वो भी इसी तरह हैरान होते हैं जैसे तुम हो रहे हो। तो जिसको अल्लाह ने इतना अख्तियार और इतना इक़्तिदार दिया हो, तो मेरे भाइयों में कल भी अर्ज कर रहा था, ये जन्नत उसकी जर खरीद है, जर खरीद है, उसकी मर्जी जिसे दे जिसे ना दे। जन्नत उसकी जर खरीद, इस्मत और तहारत उसकी मुरीद, फरिश्ते उसके धोबी, मलाइक उसके नौकर, जिब्राइल जैसे फरिश्ते उसके दर्जी, वो खुल्क़े अव्वल, वो इश्क़े अव्वल, वो हुस्न अव्वल, वो नूर अव्वल, वो लौह अव्वल, वो कलम अव्वल, वो खत्मुर रसूल, वो दानाए सबुल, वो मौलाए कुल, वो 1,24,000 अंबिया का मासूम अंबिया का सरदार, वो मसनद इलाहिया का बादशाह, तमाम अख्तियारात खुदा से लेके दुनिया में आया। उसको कोई अख्तियार नहीं है, दीवार के पीछे उसे पता नहीं है। लानत है गंदी सोच पे। अबू जर नहीं बल्कि अबू हुरैरा आता है, या रसूल अल्लाह, तमाम साहबा की मौजूदगी में, या रसूल अल्लाह समय तो हदीसन कसीरा, बहुत सी हदीसें आपसे सुनता हूं, फायजा नसाए तो मगर भूल जाता हूं। तो हजूर फरमाते हैं उसको त्रिदाव का, या वाहरा अपनी रिदा फैला दे, अपनी चादर फैला दे। फैला दी चादर, हजूर ने ऊपर हाथ रखा, हाथ रख के कहा इसे बंद कर, बंद करके सीने से लगा लिया। अब अबू हुरैरा कहता है मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में अबू हुरैरा की जिंदगी है, उस दिन से लेकर आज तक एक हर्फ भी कभी नहीं भूला। सिर्फ हाथ रखा कि सीने पे रख लिया। मेरे आका करीम गुजर रहे हैं मदीना के शहर से, एक दर्जी को देखा, वो कोई गाना या कोई इस किस्म की कोई चीज गा रहा था। हजूर रुक गए और फरमाते हैं उस दर्जी को कि कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हो? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं तो कुरान शरीफ अभी तक नहीं पढ़ा, मैं तो अभी नया मुसलमान हुआ हूँ, कुरान शरीफ मैंने अभी नहीं सीखा पढ़ना, न मुझे किसी ने पढ़ाया है। तो हजूर ने फरमाया इधर आ, मेरे पास आ, करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखा, कुरान का आलिम हो गया। अख्तियार में कुछ नहीं। ये जब हजूर ऐलान फरमा रहे थे, जो मेरे भाई के आने की इतला पहले देगा, जो अली के आने की इतला पहले देगा, खैबर में भी कहा, मस्जिद नबी में भी कहा, वो जो मांगेगा दूंगा। ये इसलिए कह रहे थे कि उनके अख्तियार में कुछ नहीं था। अगर मांगने वाला कह देता कि मेरे सारे खानदान को बख्श दे, जन्नत दे दे, तो ये क्या कहते, वो तो मेरे अख्तियार में नहीं है, कुछ और मांग। वो ना कहता कि या रसूलुल्लाह अख्तियार में नहीं है, तो फिर आपने क्यों कहा था? जब कह रहे हैं कि जो मांगेगा दूंगा, तो फिर समझ लें सब कुछ उसके हाथ में आए, वो जिसे चाहे दे दे। वो अल्लाह के इल्म गायब का खजीना, उस जहरी इल्म का मदीना। जो अब्दुल्ला की जान, जो हाशिम की आन, अब्दुल मुतलिब की शान, जो अल्लाह की पहचान। मतलब गुजारिश मैंने की ना, वो तो अपना नाम भी नहीं बता सकता। जो अपना नाम नहीं बता सकता, अपनी तारुफ कैसे कराए? कोई तो ऐसा चाहिए ना, तो जो जेहत में हो। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो बताऊंगा कि मेरे रसूल को अल्लाह ने खल्क कैसे किया। दो जेहत में किया, एक जेहत में अपने जैसा, एक जेहत में इन जैसा, हम जैसा। हकीकत में वो अल्लाह भी नहीं, हकीकत में वो बशर भी नहीं। ये फिर बताऊंगा कभी इंशाअल्लाह, क्योंकि हजूर खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरा अल्लाह क्या है ये सवाए मेरे कोई नहीं जानता, मैं क्या हूं सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़।